नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में लाखों परिवार के बीच सरकार के द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। लाभुकों तक गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में ही राइस मिल संचालकों के द्वारा खाद्यान्न की गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता है। इतना ही नहीं, जब खाद्यान्न लेने से इनकार अधिकारियों के द्वारा किया जाता है तो राइस मिल संचालकों के द्वारा अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें धमकी दी जाती है। कुछ इसी तरह का मामला नालंदा में सामने आया है, जब गुणवत्ता नियंत्रक पदाधिकारी के द्वारा खराब चावल लेने से इनकार कर दिया गया तो राइस मिल संचालक उनके पास पहुंचते हैं और उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। क्या कुछ मामला है, उस मामला पर हम आपको बताते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहिएगा। तो ये पूरा मामला नालंदा का है और नालंदा जिले के लहेरी थाना में यानी 2 जनवरी को एक एफआईआर दर्ज हुआ और इस एफआईआर में 2 राइस मिल संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है और एफआईआर करने वाले जो हैं वो गुणवत्ता नियंत्रक पदाधिकारी शिवशंकर कुमार हैं और इन्हीं के द्वारा लहेरी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सबसे पहले हम आपको जो आरोप इनके द्वारा लगाया गया है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये पूरी घटना 2 जनवरी की है और बाजार समिति बिहार शरीफ स्थित बिहार स्टेट फूड सप्लाई के गोदाम संख्या 5 पर यह घटना घटी, जहां तैनात गुणवत्ता नियंत्रक पदाधिकारी शिवशंकर कुमार 2 जनवरी को तैनात थे और उन्हीं के साथ मिल संचालकों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, सरकारी कार्य में बाधा डाला गया, साथ ही साथ उन्हें जान मारने की धमकी दी गई है। इस तरह से आरोप उनके द्वारा लगाया गया है और इस संबंध में लहेरी थाना में एफआईआर भी दर्ज हुआ है और एफआईआर में जो भारतीय न्याय संहिता की धारा लगाई गई है वो 352 है, 132 है और 351 सब क्लॉज 3 है और 3 सब क्लॉज 5 है। इन तमाम सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है और एफआईआर शिवशंकर कुमार के द्वारा दर्ज करवाया गया है, जो गोदाम संख्या 5 पर बिहार शरीफ के बाजार समिति में गुणवत्ता नियंत्रक थे, उन्हीं के द्वारा ये एफआईआर करवाया गया है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि 2 जनवरी को तिरुपति राइस मिल का चावल गोदाम में उतारा जा रहा था। गुणवत्ता नियंत्रक ने चावल की जांच की और पाया कि वह मानक के अनुरूप नहीं है, यानी जो खाद्यान्न लाया गया था उसकी गुणवत्ता सही नहीं थी। और जब उन्होंने इस बात की जानकारी राइस मिल के संचालकों जिसमें अमित और दिनेश हैं उनको दी गई तो दोनों गुस्से में आए और गोदाम पर पहुंचकर उन लोगों ने जबरदस्ती चावल उतरवाने का दबाव बनाने लगे और जब उन लोगों के द्वारा अधिकारियों के द्वारा चावल नहीं लिया जाने लगा तो दिनेश जो है वो गुणवत्ता नियंत्रक और गोदाम प्रभारी चंद्रमणि को जान से मारने की धमकी दी और अपने कमर में रखे पिस्तौल की ओर इशारा करते हुए उन्हें डराया और दोनों संचालकों ने सरकारी काम में बाधा डालते हुए खराब चावल लेने की जिद करते रहे। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए वहां माहौल भी खराब हो गया और जो दिनेश हैं अपने कमर में रखे हुए पिस्टल की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आपको जान मार देंगे अगर आप ये चावल नहीं लीजिएगा तो। लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि जो भी लाभुक हैं, जिन लाभुकों तक सरकार के द्वारा खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है उनके पास गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाया जाए, स्वच्छ खाद्यान्न पहुंचाया जाए, सुंदर खाद्यान्न पहुंचाया जाए ताकि उनको उससे पौष्टिक बेहतर तरीका से मिल सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है वो क्वालिटी कंट्रोलर को नियुक्त किया और क्वालिटी कंट्रोलर के साथ इस तरह से मिल मालिकों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। इतना ही नहीं, जिन पर क्वालिटी कंट्रोलर के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया गया है तिरुपति मिल मालिक के संचालकों के ऊपर, इन लोगों के द्वारा पूर्व में भी चावल का घोटाला किया गया था। वो भी वीडियो हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे कि आखिर कैसे इन लोगों के द्वारा गरीबों की हकमारी की जाती है, बावजूद सरकार और सरकार के नुमाइंदे इन लोगों पर किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अनुसंधान में इन लोगों का नाम भी लाया गया, आईपीसी की सुसंगत धाराओं में पूर्व में एफआईआर दर्ज किया गया था, बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से इन लोगों के द्वारा
अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, सरकारी कार्य में बाधा डाला गया और जबरन गुणवत्तापूर्ण चावल नहीं रहने के बावजूद भी चावल लेने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद क्वालिटी कंट्रोलर शिवशंकर कुमार के द्वारा लहेरी थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि नालंदा में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे चावल का घोटाला हुआ है और किन किन लोगों के द्वारा चावल का घोटाला किया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के कारनामे के कारण कई लोग बदनाम होते हैं। कई मिल मालिकों के द्वारा धान सड़ जाने की बात कह करके सरकार को चावल वापस नहीं किया गया और तरह तरह का ये उनके द्वारा बहाना बनाया गया, जिससे कई पैक्स अध्यक्ष डिफॉल्टर हो गए और पैक्स अध्यक्ष जब डिफॉल्टर हो गए तो किसानों को इसकी काफी समस्या झेलनी पड़ी। किसान फिर अपने अनाज को बेचने में नाकाम हो गए। वो इधर उधर औने पौने दाम पर व्यापारियों के यहां धान बेचना शुरू कर दिए और इन्हीं लोगों की वजह से कहीं ना कहीं किसानों के पेट पर मार लगता है, किसानों को हर तरह से समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा प्रत्येक लाभुकों को जो भी खाद्यान्न लेते हैं, जो भी सरकार से लाभ लेते हैं, उन तमाम लाभुकों तक गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है और इस नैतिक जिम्मेवारी में मिल मालिकों का भी कर्तव्य है कि वो सुंदर और स्वच्छ चावल गेहूं जो भी हो वो गोदाम तक पहुंचाए। लेकिन जो मिल मालिक है, तिरुपति राइस मिल के संचालक दिनेश और अमित जी, इन दोनों के द्वारा वहां गुणवत्तापूर्ण चावल नहीं पहुंचाया गया और जब क्वालिटी कंट्रोलर शिवशंकर कुमार के द्वारा चावल लेने से इनकार किया गया तो ये दोनों वहां पहुंच करके उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें मारपीट करने की धमकी देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, अपने कमर में रखे हुए पिस्टल की ओर इशारा करते हुए। बाकी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नालंदा में कैसे चावल का घोटाला हुआ है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।